हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माई नेम इज महफूज और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल महफूज प्राइम क्लासेस में। तो पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर सीरीज है। पिछले तीन वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो वेरियस टाइप्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, उनके बारे में डिस्कस किया था, उनकी डिफिनीशन के बारे में और उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस किया था। वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच के जो सेकेंड वीडियो लेक्चर सीरीज है उसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच के जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि नाउन के बारे में डिस्कस किया था, उसके डिफिनीशन के बारे में डिस्कस किया था और उसके जो वेरियस टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। जो थर्ड हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज था उसमें नाउन के जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम अपने इस 4th वीडियो लेक्चर सीरीज में नाउन के जो फर्दर क्लासिफिकेशन है और नाउन से रिलेटेड जो वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे स्कूल के साथ साथ जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। आज हम अपने इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे जेंडर के बारे में। तो जितने भी प्रकार के मैंने आपको नाउन पढ़ाया है, चाहे वह प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, मटेरियल नाउन हो या फिर वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो या फिर वह अनकाउंटेबल नाउन हो, जितने भी प्रकार के ये नाउन हैं इन सभी नाउन का कोई ना कोई स्पेसिफिक जेंडर होता है। उसी जेंडर को आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश में जो जेंडर होते हैं 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन, दूसरा होता है फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग के बारे में, यानी कि ऐसे नाउन जो मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे नाउन को हम मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग हिंदी में कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि टाइगर, लायन, मैन, फादर, हस्बैंड, बॉय, ब्रदर, गॉड एक्सेट्रा। सेकेंड जो है वह है फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग, यानी कि ऐसे नाउन जो फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे नाउन जो फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हो उनको हम क्या कहते हैं, फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे टाइग्रेस, लायनेस, गर्ल, सिस्टर, मदर, वाइफ, लेडी, विमेन, गॉडेस एक्सेट्रा। जो थर्ड हमारा जेंडर है वह है कॉमन जेंडर, जिसे हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। ये ऐसे नाउन होते हैं जो मेल एंड फीमेल दोनों जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे नाउन को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड मेल के लिए भी यूज किया जाता है और फीमेल के लिए भी यूज करते हैं। जैसे बॉय, बॉय मेल के लिए भी यूज करते हैं और फीमेल के लिए। कजिन, जैसे कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं कहते, जैसे हम कहते हैं ही इज माई कजिन या सी इज माई कजिन। तो जो कजिन है ये कॉमन जेंडर है जो मेल और फीमेल दोनों जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट चाहे वह मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए स्टूडेंट यूज करते हैं। हम ये कह सकते हैं ही इज माई स्टूडेंट और सी इज माई स्टूडेंट। टीचर, पेरेंट, थीफ, नेबर एक्सेट्रा।
जो फोर्थ हमारा जेंडर है वह है न्यूटर, यानी कि हिंदी में नपुंसक कहते हैं। ये ऐसे नाउन होते हैं, ये ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो न तो मेल को न तो फीमेल को, नाइदर मेल नॉर फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इनका कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं होता। ऐसे जेंडर को, ऐसे नाउन को न्यूटर नाउन या नपुंसक कहा जाता है। जैसे कॉपी एक नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि बुक एक नॉन लिविंग थिंग है। स्कूल, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स एक्सेट्रा। तो ये थे हमारे 4 प्रकार के नाउन। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसका यूज कर करके हम मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सबसे पहला है, कुछ केस में हम जो मैस्कुलिन नाउन होते हैं उनमें ESS लगा करके उसे फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो कुछ केसेस में जो मैस्कुलिन नाउन होते हैं उनमें ESS लगा करके उसको फेमिनिन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने मैस्कुलिन नाउन लिखा है और इधर फेमिनिन नाउन है। जैसे है कि आथर, तो आथर में हमने ESS जोड़ दिया है तो हो गया आथ्रिस, तो मैस्कुलिन लेखक, तो ये हो जाएगा लेखिका। इसी तरह होस्ट मेजबान, तो हमने होस्टेस कर लिया। पोएट मतलब कवि, तो हमने पोएटेस कर लिया तो कवित्री हो गया। जैसे ट्विटर, तो हमने ESS कर दिया ट्यूट्रेस। सिमिलरली जीव को हमने जीविस में, और लायन को हमने लाइनेस में, प्रिएस्ट को हमने प्रिएस्टेस में, और टेलर को हमने ट्रिलेसिस में हमने कन्वर्ट किया। और भी कुछ रूल्स हैं जिनका यूज कर करके हम मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या है रूल ये? तो जो मैस्कुलिन नाउन होते हैं उनके जो अंतिम वावेल होते हैं, मैस्कुलिन नाउन के जो अंतिम वावेल होते हैं उनको वहाँ रिमूव कर करके वहाँ पे ESS लगा देने से वह मैस्कुलिन नाउन फेमिनिन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एक्टर, तो एक्टर में जो अंतिम ये वावेल है ओ, इसको हमने रिमूव कर दिया और हमने ESS जोड़ दिया तो हो गया एक्ट्रेस। इसी प्रकार से हंटर जो है, तो हंटर में क्या है, वावेल है, अंतिम वावेल को हमने रिमूव कर करके ESS जोड़ दिया तो ये हो गया हंट्रेस। सिमिलरली जो प्रिंस हमारा है, तो प्रिंस में लास्ट है, को हमने कर करके ESS जोड़ दिया तो हो गया प्रिंसेस। इधर देखते हैं वेटर है, तो वेटर में क्या है, वॉवेल है, इसको रिमूव करके हमने जोड़ दिया है ESS तो वेट्रेस। ठीक इसी प्रकार से डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर में ओ जो हमारा है ये है एक वॉवेल, और ओ को हटा करके हमने जो है लास्ट ESS हमने जोड़ दिया, ये हो गया डायरेक्ट्रेस। सिमिलरली जो टाइगर हमारा है, टाइगर में जो है को हटा करके ESS जोड़ दिया और ये हो गया हमारा टाइग्रेस। तो ये थे कुछ रूल्स। तो और भी कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है रूल मैस्कुलाइन नाउन को फेमिनिन नाउन में कन्वर्ट करने के। कुछ कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट और सेकंड शब्दों में कुछ परिवर्तन कर करके हम उसे मैस्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं। तो एक या एक से अधिक नाउन के मिलने से जिस नाउन का फॉर्मेशन होता है ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है मैन सर्वेंट, तो मैन एक यहाँ पे एक नाउन है, शब्द है, और दूसरा एक शब्द है सर्वेंट। तो दो नाउन है और दो नाउन के मिलने से एक नाउन का फॉर्मेशन हुआ है मैन सर्वेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो मेन शब्द होगा, जो मुख्य शब्द होगा, उस मुख्य शब्द में परिवर्तन कर देंगे, यानी मैन और सर्वेंट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, सर्वेंट, सर्वेंट तो कॉमन है, इंपॉर्टेंट क्या है मैन, तो मैन हो जाएगा मेड सर्वेंट में। ठीक इसी प्रकार से वाशरमैन, वाशरमैन में हो जाएगा मेड, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वाशर तो कॉमन है मैन के लिए भी विमेन के लिए भी, तो यहाँ पर मैन को कन्वर्ट कर देंगे विमेन में, ये हो जाएगा वाशर विमेन। इसी प्रकार से ब्रदर इन लॉ, तो
तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, ब्रदर इन लॉ, यहाँ पे ब्रदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। तो जो फर्स्ट वाला है हम इसमें यहाँ पे चेंज कर देंगे। सेकंड में देखेंगे हेड, हेड कॉमन शब्द है लेकिन मास्टर क्या है, ये मेन शब्द है, मुख्य शब्द है, तो मास्टर में कन्वर्ट कर देंगे मिस्ट्रेस। तो सेकेंड शब्द में हमने यहाँ पे परिवर्तन करके मैस्कुलाइन को फेमिनिन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे फादर इन लॉ, तो ये सेकेंड है। तो जो फर्स्ट लेटर यहाँ पर जो फर्स्ट शब्द है उसको हमने फादर को किस में कन्वर्ट कर दिया है, मदर इन लॉ। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं स्टेप फादर, स्टेप फादर, तो स्टेप फादर को यानी मेन जो शब्द यहाँ पर है फादर, स्टेप कॉमन है, तो ये दोनों मिलकर के एक नाउन का यानी कि कंपाउंड नाउन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम इसमें जो सेकेंड वाला शब्द है फादर को हम कन्वर्ट कर देंगे मदर में, ये हो जाएगा स्टेप मदर। सिमिलरली यहाँ पर स्टेप ब्रदर है, तो मेन पार्ट यहाँ पर क्या है, ब्रदर है, मेन नाउन है ब्रदर, यहाँ पर हो जाएगा स्टेप सिस्टर, ब्रदर को हमने कन्वर्ट कर दिया है सिस्टर में। सिमिलरली ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, यहाँ पर ग्रैंड क्या है, कॉमन है, और सन क्या है, मेन शब्द है, यहाँ पर हो जाएगा ग्रैंड डॉटर। सिमिलरली यहाँ पर ही गोट, तो गोट यहाँ पर क्या है, कॉमन है, और यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही को कन्वर्ट कर देंगे शी गोट। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट क्या है, पोस्ट का नाम है लेकिन मेन यहाँ पर क्या है, मास्टर है, ये हो जाएगा पोस्ट को पोस्ट रहेगा, ये मास्टर को हम चेंज कर देंगे मिस्ट्रेस में, तो हो जाएगा ये पोस्ट मिस्ट्रेस। सिमिलरली यहाँ पर लैंड लॉर्ड, मकान मकान मालिक, ये हो जाएगा लैंड तो सेम है और लैंड लॉर्ड के साथ पर लेडी कर देंगे मकान मालकिन हो जाएगा ये बुल काफ, तो काफ कॉमन है, फर्स्ट वाले बुल को कर देंगे काउ कॉफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो अन्य रूल्स हैं नाउन से रिलेटेड, तो जितने भी प्रकार के हमने नाउन्स पढ़ा है उन सभी नाउन को हम लोग दो मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। तो इंग्लिश में अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति अगर सिंगल फॉर्म में है, अगर वह अकेले है तो हम उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं, और अगर वह संख्या में एक से अधिक है तो हम उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। यानी इस प्रकार से जो काउंटेबल नाउन है हम उसे दो मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। तो सबसे पहले जो नाउन है हम उसे दो भाग में सिंगुलर नाउन के रूप में और प्लूरल नाउन के रूप में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगुलर नाउन के बारे में। यानी सिंगुलर नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान के बारे में इंडिकेट करते हैं, उनको बताते हैं। यानी किसी की संख्या अगर वह सिंगुलर फॉर्म में है, अगर वह अकेले है तो हम उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि लड़का, तो अगर लड़का अगर सिंगल लड़का है, अगर अकेले है तो हम कहेंगे कि बॉय। लेकिन इसी प्रकार से अगर लड़की, मैंने कहा लड़की, तो अगर लड़की अकेले है तो मैं कहूँगा गर्ल। अगर मैंने कहा चेयर, तो अगर चेयर अकेला है तो हम कहेंगे चेयर। अगर टेबल अकेला है तो हम कहेंगे टेबल। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इनकी संख्या हो जाती है तो ऐसे नाउन को हम लोग प्लूरल नाउन कहते हैं। तो प्लूरल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु और एक से अधिक स्थान को इंडिकेट करते हैं। जैसे मैंने कहा बॉय, तो अगर वो सिंगुलर फॉर्म में तो मैंने बॉय कहा, लेकिन अगर एक से अधिक लड़के हैं तो मैं कहूँगा बॉयज। सिमिलरली तो अगर एक लड़की है तो मैंने कहा सिंगुलर नाउन है तो हमने कहा कि गर्ल, लेकिन अगर एक से अधिक लड़की है तो हम कहेंगे गर्ल्स। सिमिलरली अगर हमने कहा कि टेबल, तो अगर वो टेबल अकेले है, सिंगल फॉर्म में है तो मैं कहूँगा टेबल। लेकिन अगर एक से अधिक फॉर्म में है, यानी एक से अधिक संख्या में है तो हम उसे कहेंगे टेबल्स। तो ये हो जाएगा प्लूरल। तो जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो सिंगुलर नाउन थे उसमें हमने एस जोड़ करके उसे हम लोग प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक इसी प्रकार से जो अन्य प्रकार के जो नाउन्स हमारे हैं, जो सिंगुलर नाउन्स हैं, उनको किस प्रकार से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं, आइए उनको देखते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जिसका यूज करके हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि जितने साधारण तरह से जो हम लोग सिंगुलर नाउन होते हैं उनमें एस लगा करके उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है, बॉय मतलब सिंगुलर नाउन है एक, हमने इसमें एस लगा के इसे सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर दिया, तो बॉय का हो गया बॉयज। सिमिलरली यहाँ पर गर्ल है, गर्ल एक सिंगुलर है, एक सिंगल है, तो हमने यहाँ पर एस लगा लिया, तो ये हो गया प्लूरल। टेबल है, टेबल का मतलब एक टेबल, लेकिन हमने यहाँ पर एस जोड़ करके इसे बना दिया बहुत सारे टेबल, यानी टेबल्स, यानी कि हमने इसे कन्वर्ट कर दिया प्लूरल में। इसी प्रकार से यदि किसी नाउन के अंत में एस, एस एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आए तो उसमें ई एस लगाएंगे। आई रिपीट, यदि किसी वाक्य के नाउन के अंत में एस, एस एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आए तो हम उसमें ई एस लगा के उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है बी यू एस बस, तो लास्ट में हमने एस आ गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई एस जोड़ करके इसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा बसेस। सिमिलरली यहाँ पर क्लासेस, क्लास लिखा है तो डबल एस आ गया है, तो हमने जो डबल एस है हमने उसमें ई एस जोड़ दिया है, तो ये हो गया क्लासेस। ई एस हमने जोड़ दिया है, हो गया क्लासेस, यानी सिंगुलर से प्लूरल, सिंगुलर क्लास और प्लूरल हो जाएगा क्लासेस। इसी प्रकार से सी एच, लास्ट में सी एच आया है तो स्विच है, तो सी एच आया है, हमने ई एस जोड़ करके इसे कर दिया स्विचेस, तो स्विच सिंगुलर हो गया और स्विचेज हो जाएगा प्लूरल। सिमिलरली यहाँ पर डिशेज है, यहाँ पे एस एच आ गया है लास्ट में नाउन के अंत में, तो हमने क्या किया, ई एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर लिया, तो डिश हो जाएगा सिंगुलर और डिशेज हो जाएगा प्लूरल। यहाँ पर देखते हैं क्वीज, क्वीज में जेड आ गया है, तो जेड आ गया है तो हमने यहाँ पे क्या किया, ई एस जोड़ दिया, तो क्वीज मतलब सिंगुलर और क्वीजेज मतलब प्लूरल। यहाँ पे बॉक्स एक्स आया है, यहाँ पर बॉक्स एक्स एक्स है, तो एक्स आने पर हमने क्या किया, ई एस जोड़ दिया, तो ये हो गया बॉक्सेस, तो बॉक्स सिंगुलर हो गया है एंड बॉक्सेस प्लूरल। यहाँ पर एस, डबल एस आया है, तो एस में हमने ई एस जोड़ दिया, एसेस हो गया। यहाँ पे वॉच सी एच आया है, तो वॉच का प्लूरल हो जाएगा, ई एस जोड़ दिया हमने, तो हो गया वॉचेस। और टैक्स, लास्ट में एक्स आया है, हमने ई एस जोड़ दिया, ये हो गया टैक्सेस। तो किसी भी वाक्य के अंत में, नाउन के अंत में यदि एस आ गया हो, एस एस आ गया हो, सी एच आए या एस एच आए या जेड आए या फिर एक्स आए, तो हम उसमें ई एस जोड़ते हैं। थर्ड रूल क्या है, आइए इसको देखते हैं। यदि किसी नाउन के अंत में ओ आ जाए, किसी नाउन के अंत में ओ आ जाए और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे, हम ई एस जोड़ देंगे। यदि किसी नाउन के अंत में ओ आ जाए और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम ई एस जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर लिखा है हीरो, हीरो क्या है, एक सिंगुलर है, यहाँ पर हमारा आया है नाउन, ये एक ओ है और ओ से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या कर दिया, ई एस जोड़ दिया, ये हो गया हीरोज, तो हीरो सिंगुलर हो गया है और हीरोज क्या है, प्लूरल। सिमिलरली यहाँ पर गो लिखा, कार्गो है, तो ओ आया है और ओ से पहले हमने क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने ई एस जोड़ दिया, ये हो गया कार्गोस, तो कार्गो सिंगुलर एंड कार्गोस हो जाएगा प्लूरल। सिमिलरली मॉस्किटो, तो मॉस्किटो में क्या है, लास्ट में हम देख रहे हैं ओ है और ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम इसे ई एस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मॉस्किटोज, तो मॉस्किटो सिंगुलर एंड मॉस्किटो हो जाएगा प्लूरल। सिमिलरली यहाँ पर मैंगो है, तो मैंगो में ओ आया है और ओ से पहले हमें क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमने ई एस जोड़कर इसे प्लूरल बना दिया, मैंगो हो जाएगा सिंगुलर, एक आम, और मैंगोस का मतलब होता है बहुत सारे आम। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं पोटैटो मतलब आलू, अगर ओ आया है, ओ से पहले हमें देख रहे हैं ये कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या कर लिया, ई एस जोड़ करके पोटैटोस कर लिया, तो पोटैटो एक आलू की बात हो रही है, लेकिन पोटैटोस मतलब बहुत सारे आलू, तो ये प्लूरल हो जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं टोमेटो, टोमेटो में ओ आया है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या कर दिया, ईएस जोड़कर किसे प्लूरल बना लिया। तो टोमेटो सिंगुलर है लेकिन टोमेटोज हो जाएगा प्लूरल। तो याद रखिएगा दो रूल, यदि किसी नाउन के अंत में एस आ जाए, एस एस आ जाए, सी एच आ जाए या जेड आ जाए या एक्स आ जाए, तो ऐसे नाउन को में हम ईएस जोड़ करके उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड क्या है, यदि किसी नाउन के अंत में ओ आ जाए और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम उसे ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट रूल को देखते हैं कि किस प्रकार से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं। क्या रूल है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वावेल आ जाए, नाउन के अंत में डबल वावेल आ जाए तो उसमें एस लगा करके हम उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं बीस, तो बीस में क्या है, डबल वावेल है, तो डबल वावेल है तो हम इसमें क्या करेंगे, एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा बीज। तो बीज मतलब मधुमक्खी एक है यानी सिंगुलर है, और बीज का मतलब होता है बहुत सारी मधुमक्खियां। सिमिलरली जू मतलब होता है चिड़ियाघर, तो डबल ओ है यानी कि यहाँ पर डबल वावेल हमारे पास है, और तो हम इसमें क्या करेंगे, इस लगा करके इसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। जू का मतलब होता है एक चिड़ियाघर, लेकिन जूस का मतलब होता है बहुत सारे चिड़ियाघर। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं ट्रीज, ट्री है, यहाँ पे डबल वावेल है तो हमने एस लगा दिया तो इसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया। ट्री मतलब होता है एक पेड़, लेकिन ट्रीज मतलब होता है बहुत सारे पेड़। यहाँ पर देखते हैं रेडियो, ओ और आई है, डबल वावेल है, हमने एस लगा दिया इसमें, ठीक है। तो ये हो गया रेडियो मतलब एक रेडियो, सिंगल रेडियो, सिंगुलर की बात हो रही है, लेकिन एस हमने लगा करके इसे प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं ओ ई, डबल वावेल हमारे पास है, हमने एस लगा दिया तो हो गया ओस। सिमिलरली पोर्टफोलियो, डबल वावेल हमारे पास है, यहाँ पर है तो हमने एस लगा दिया तो ये हो गया हमारा पोर्टफोलियोस। नेक्स्ट रूल देखते हैं, यदि किसी नाउन के अंत में वाई आ जाए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग वाई को क्या करते हैं, IES में बदल करके उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं क्राई, वाई आ गया है और वाई से पहले हमारे पास आर है यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम लोग क्या करेंगे, IES में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा क्राइज। तो क्राइज सिंगुलर हो जाएगा और क्राइज हो जाएगा प्लूरल। सिमिलरली यहाँ पर फैमिली है और फैमिली लास्ट में वाई है और वाई से पहले एल यानी कि हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे IES में तो हो जाएगा फैमिलीज। सिमिलरली रिप्लाई, लास्ट में वाई है और वाई से पहले एल है यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे IES में तो हो जाएगा रिप्लाईज। तो रिप्लाईज सिंगुलर हो जाएगा लेकिन रिप्लाईज हो जाएगा प्लूरल। सिमिलरली वाई देख रहे हैं, सिटी है और सिटी में वाई है और वाई से पहले टी है यानी कि हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम लोग क्या करेंगे, IES में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा सिटीज। तो सिटी मतलब एक शहर, लेकिन सिटीज मतलब बहुत सारे शहर। नेक्स्ट है कंट्री, कंट्री में वाई है और वाई से पहले आर यानी कि हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो आर को हमने वाई को हमने कन्वर्ट कर दिया है IES में तो हो गया कंट्रीज। कंट्रीज सिंगुलर यानी एक देश की बात हो रही है, लेकिन कंट्रीज यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा बहुत सारे देश। सिमिलरली डिक्शनरी में हम देखते हैं वाई है और वाई से पहले हमारे पास क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने वाई को क्या कर दिया है, IES में कन्वर्ट कर दिया है, हो गया है डिक्शनरीज। सेकेंड रूल देखते हैं क्या है, यदि किसी नाउन के अंत में वाई आ जाए, नाउन के अंत में वाई आ जाए और वाई से पहले कोई वावेल हो तो हम उसमें एस लगा करके उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे की वाई, कीज है, कीज मतलब की मतलब चाबी, वाई है लेकिन वाई से पहले हमारे पास क्या है, वावेल है, तो अब वावेल होने की वजह से हमने क्या करेंगे, वाई को एस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा कीज।
की मतलब चाबी और कीज मतलब हो जाएगा बहुत सारी चाबियां। रे मतलब कीड़े, रे है, रे वाई है और वाई से पहले ए हमारे पास आ गया है, वॉवेल आ गया है, तो हम इसे वाई में क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा रेज मतलब बहुत सारी कीड़े। सिमिलरली टॉय है, टॉय तो लास्ट वाई है और वाई से पहले हमारे पास क्या है, वावेल है। टॉय मतलब खिलौना, लेकिन हमने वाई में एस जोड़ दिया तो टॉयज हो गया, तो टॉयज मतलब बहुत सारे खिलौने। सिमिलरली वे मतलब रास्ता, तो वाई है, वाई से पहले हमारे पास एक क्या है, वावेल है, तो हमने वाई में क्या कर दिया, एस को जोड़ दिया तो हो गया वेज। वे मतलब रास्ता और वेज मतलब बहुत सारे रास्ता। सिमिलरली डंकी, डंकी में वाई है और वाई से पहले ई है, यानी ई हमारे पास वावेल है, तो वाई में हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया तो हो गया डंकीज। सिमिलरली मंकी है, मंकी मतलब बंदर और वाई है, वाई से पहले हमारे पास वावेल है, तो वाई में हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया तो हो गया मंकीज। तो सिंगुलर से इसको प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया। मंकी मतलब एक बंदर, लेकिन मंकीज मतलब बहुत सारे बंदर। सिमिलरली यहाँ पर वैली है, वाई है और वाई से पहले हमारे पास क्या है, ई है, यानी कि वो एक वावेल है, तो हमने क्या कर दिया, इसमें एस को जोड़ करके इसे प्लूरल बना दिया वैलीज। तो दो चीजों को आप याद रखिएगा, यदि किसी नाउन के अंत में वाई आ जाए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके हम आई ई एस में बदल देते हैं, ठीक है। दूसरा है, यदि किसी वाक्य के अंत में वाई आ जाए और वाई से पहले कोई वॉवेल आ जाए तो वहां पर वाई में एस जोड़ करके उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट रूल को देखते हैं। कुछ नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए होते हैं, तो उस एफ या एफ ई को हटा करके हम वी ई एस जोड़ करके सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में एफ या एफ ई आए होते हैं, तो एफ या एफ ई को हटा करके हम क्या करते हैं, वी ई एस जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाइफ, वाइफ क्या है, पत्नी, एक सिंगुलर नंबर है, सिंगल पत्नी है, लेकिन यहाँ पर हमने एफ ई आ गया, इसको हम हटा करके वी ई एस जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा वाइफ्स। वाइफ मतलब पत्नी और वाइफ मतलब पत्नियां। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं एफ आ गया है, लीफ में एफ है, तो एफ को रिमूव कर करके हम यहाँ पर जोड़ देंगे वी ई एस, तो ये हो जाएगा लीव्स। लीफ मतलब पत्ती और लीव्स मतलब होते हैं पत्तियां, बहुत सारी पत्तियां हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं थीफ, थीफ मतलब चोर, तो एफ है, लास्ट में एफ है, तो एफ को हटा करके हमने क्या कर दिया, वी ई एस कर दिया, तो हो गया थीफ। तो थीफ मतलब एक चोर और थीफ्स मतलब होते हैं बहुत सारे चोर, तो थीफ हो जाएगा सिंगुलर और वी एस जोड़ने पर ये बन जाएगा प्लूरल। सिमिलरली यहाँ पर लाइफ है, तो लाइफ में एफ ई है, लाइफ मतलब जीवन या जिंदगी, हमने क्या किया, एफ ई को रिमूव कर करके वी ई एस कर दिया, तो ये हो गया लाइफ्स, जिंदगियां। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं नाइफ, नाइफ मतलब होता है चाकू, और हमने एफ ई को रिमूव कर करके क्या कर दिया, वी ई एस जोड़ दिया, ये हो गया नाइफ्स, यानी बहुत सारे चाकू संख्या में जो ज्यादा हैं उनको नाइफ्स कहते हैं। सिमिलरली हाफ, एच एफ है और यहाँ पर एफ को हटा करके मैंने क्या कर लिया, हाफ्स। आइए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनके मेन शब्द में, मुख्य शब्द में एस लगा करके हम उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एक कंपाउंड शब्द नाउन है। ब्रदर इन लॉ किसे कहते हैं, वाइफ की भाई को या फिर सिस्टर के पति को हम ब्रदर इन लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेन शब्द है वह है ब्रदर, तो ब्रदर में हमने क्या कर दिया, एस लगा करके हमने इसे प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया ब्रदर्स इन लॉ। यानी कई साले अगर हो तो हम कहेंगे ब्रदर्स इन लॉ, या कई बहनोई हो तो हम कहेंगे ब्रदर्स इन लॉ, कई जीजा हो तो हम कहेंगे ब्रदर्स इन लॉ।
नेक्स्ट देखते हैं मदर्स इन लॉ। मदर्स इन लॉ किसे कहते हैं? सासू माँ को कहा जाता है। तो यहाँ पर मेन शब्द क्या है? माँ है। अगर माँ एक से ज्यादा हो तो हम कहेंगे मदर्स इन लॉ। तो मदर में हमने एस जोड़ करके इन्हें प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया मदर्स इन लॉ। सिमिलरली सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ किसे कहते हैं? साली को कहा जाता है। तो अगर बहुत सारी सालियां हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेन शब्द है सिस्टर, उसमें हम एस जोड़ करके बना देंगे सिस्टर इन लॉ। सिमिलरली देखते हैं स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर किसे कहते हैं? सौतेली बेटी को स्टेप डॉटर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मेन पार्ट अगर एक से ज्यादा बेटियां हो तो हम क्या कहेंगे? डॉटर्स कर लेंगे, तो ये हो जाएगा स्टेप डॉटर्स। सिमिलरली और देखते हैं जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेन शब्द क्या है? क्योंकि पार्लियामेंट तो एक ही होता है और यहाँ पे मेंबरों की संख्या ज्यादा हो सकती है, तो मेंबर में हमने एस लगा दिया, तो ये हो गया मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट कमांडर इन चीफ। तो यहाँ पर इन चीफ तो मेन पार्ट नहीं है, क्या है? कमांडर की संख्या बढ़ सकती है। कमांडर तो हम कर देंगे कमांडर्स इन चीफ, तो ये हो जाएगा प्लूरल। तो देखते हैं जैसे बेडरूम। तो जो बेडरूम है यहाँ पर क्या एक कंपाउंड शब्द है और यहाँ पर हमने जो मेन शब्द है वह है रूम। तो रूम को हम क्या करते हैं? एस लगा दिया हमने, तो ये हो गया बेडरूम। सिमिलरली बुक शॉप। तो बुक शॉप में जो मेन है, क्योंकि शॉप मोर देन वन हो सकते हैं, तो बुक शॉप यहाँ पर क्या है? एक कंपाउंड है। हमने शॉप में क्या कर लिया? मुख्य शब्द ये है, एस लगा करके हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इरेगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके इनसाइड वावेल में परिवर्तन करके हम उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल को देखते हैं, जैसे कुछ इरेगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके इनसाइड वावेल में परिवर्तन करके हम उन्हें सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन। मैन एक सिंगुलर नाउन है। इसे हमने प्लूरल बनाने के लिए इनके इनसाइड वावेल में हमने परिवर्तन कर दिया, यानी ए को हमने कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया ई में। तो MAN मैन का अर्थ होता है आदमी। एक व्यक्ति के बारे में जब बात होती है तो इसके लिए हम मैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक से अधिक व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं? MEN मेन का प्रयोग करते हैं। सिमिलरली विमेन का मतलब होता है महिला। एक महिला के लिए हम प्रयोग करते हैं विमेन, लेकिन बहुत सारी महिलाओं के लिए हम प्रयोग करते हैं विमेन का। तो हमने क्या किया? ए को हमने ई में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया विमेन का विमेन। सिमिलरली माउस का अर्थ होता है चूहा। एक चूहे के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं और इसका प्लूरल होता है माइस, जिसका अर्थ होता है मोर देन वन चूहे। तो एक से ज्यादा चूहे के लिए हम माइस का प्रयोग करते हैं और सिंगल चूहे के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। सिमिलरली लाउस का मतलब होता है जुए। सर में पाए जाने वाले जुओं को लाउस कहा जाता है। एक जो है उनके लिए लाउस का प्रयोग करते हैं और एक से ज्यादा जो होते हैं उनके लिए लाइस का प्रयोग करते हैं। हमने क्या किया? इनसाइड वावेल में परिवर्तन करके लाउस को लाइस में कन्वर्ट कर दिया। तो लाउस का मतलब होता है एक जुए और लाइस का मतलब होता है मोर देन वन। जैसे कैटल लाइस, हेयर लाइस। तो सर में जो पाए जाने वाले जो चूहे होते हैं उनको हेयर लाइस कहते हैं, और यही अगर एनिमल के शरीर पर पाए जाते हैं तो उनको कैटल लाइस कहते हैं। अगर एक है जुआ तो लाउस और एक से ज्यादा है तो लाइस। सिमिलरली फूड का मतलब होता है पैर। तो हमने क्या किया? डबल ओ को डबल ई में, यानी वावेल को हमने क्या कर दिया? डबल ई में कन्वर्ट कर दिया। तो फूड का मतलब होता है सिंगल पैर और FEET इसका मतलब होता है एक से ज्यादा पैर। तो एक से ज्यादा पैर के लिए हम फीट का प्रयोग करेंगे और सिंगल पैर के लिए फूड का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली टूथ। टूथ का मतलब होता है दांत। एक दांत के लिए हम लोग टूथ का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक से ज्यादा दांत के लिए हम क्या करते हैं? डबल ओ वावेल, जो इनसाइड जो वावेल है उसको डबल ई में कन्वर्ट हमने कर दिया है, तो टूथ को हो गया है टीथ। तो टीथ का अर्थ होता है एक से ज्यादा जब दांत होते हैं उनके लिए हम लोग टीथ का प्रयोग करते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नाउन्स के दो तरह के प्लूरल फॉर्म बनते हैं जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है। यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके दो प्लूरल फॉर्म बनते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है और इनका अलग अलग तरह से यूज भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ब्रदर। ब्रदर एक क्या है, सिंगुलर नाउन है और इसके दो तरह के प्लूरल फॉर्म बनते हैं। पहला बनता है ब्रदर्स, BROTHERS। दूसरा बनता है ब्रिदरेन, BRETHREN। ब्रदर्स का प्रयोग कब करते हैं? सन्स ऑफ द सेम पेरेंट, जब एक ही माता पिता के जो संतान होते हैं, जो बेटे होते हैं, उनके लिए हम ब्रदर्स का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन, सोहन एंड रोहन आर रियल ब्रदर्स। तो एक ही माता पिता के जो संतान होंगे, सन होंगे, बेटे होंगे, उनके लिए ब्रदर्स का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ब्रेदरेन का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी मेंबर ऑफ सोसाइटी, किसी समाज के जो सदस्य हैं, किसी कम्युनिटी के सदस्य हैं या किसी रिलीजियस ग्रुप के अगर वो सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? ब्रेदरेन का प्रयोग करते हैं। तो किसी सोसाइटी, किसी कम्युनिटी या किसी रिलीजियस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? ब्रेदरेन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे क्लॉथ। क्लॉथ क्या है? सिंगुलर नाउन है जिसका अर्थ होता है कपड़ा। इसके दो तरह के प्लूरल फॉर्म बनते हैं। पहला बनता है क्लॉथ्स, दूसरा बनता है क्लॉथ्स, CLOTH। क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, ये प्लूरल फॉर्म है। इसका मतलब होता है अनस्टिच्ड क्लॉथ, बिना सिला हुआ कपड़े को हम क्या कहते हैं? क्लॉथ्स कहते हैं, CLOTH। लेकिन अगर उस कपड़े को सिल दिया जाए, यानी स्टिच क्लॉथ्स जो होते हैं, जो गारमेंट होते हैं जिनको हम लोग पहनते हैं, उनके लिए यूज करते हैं क्लॉथ्स, CLOTHES। तो क्लॉथ्स का अर्थ होता है बिना सिला हुआ कपड़ा, जबकि क्लॉथ्स का अर्थ होता है सिला हुआ कपड़ा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में कई दो प्लूरल फॉर्म बनते हैं, इंडेक्सेस एंड इंडाइसेस। तो इंडेक्सेस का अर्थ होता है टेबल्स ऑफ कंटेन इन अ बुक। तो किसी भी बुक में जो टेबल्स बने होते हैं कि इसमें कितने कंटेक्स्ट होंगे, कितने चैप्टर होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं इंडेक्स। लेकिन इंडाइसेस का यूज कब करते हैं? साइन यूज इन एल्जेब्रा। तो जो एल्जेब्रा होता है, एल्जेब्रा में जो वेरियस साइन होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं इंडाइसेस का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डाई। डाई का अर्थ होता है कलर। इसके दो प्लूरल फॉर्म बनते हैं, एक सिंगुलर नाउन है, इसके दो प्लूरल फॉर्म बनते हैं। एक बनता है डाइस, DIES, दूसरा बनता है DICE, डाइस। तो डाइस का अर्थ होता है स्टैम्प यूज फॉर प्रिंटिंग एंड क्वाइनिंग। तो प्रिंटिंग और क्वाइनिंग यानी सिक्कों को गढ़ने के लिए जिस स्टैम्प का प्रयोग किया जाता है उसे डाइस कहा जाता है। जबकि डाइस का अर्थ होता है पासा। एक विशेष प्रकार का गेम होता है कि उसमें क्यूब लाइक स्मॉल क्यूब का यूज किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। जो जिसमें कुछ इस प्रकार का ये होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, ऐसे ये होता है, जिसमें कुछ नंबर दिए होते हैं, 1 से लेकर के 6 नंबर यहाँ पर होते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ ऐसे टिपिकल नाउन होते हैं जिनको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ विशेष रूल का यूज किया जाता है। चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ लैटिन वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में UM आता है, तो UM को हटा के हम A कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जैसे डाटम। तो डाटम में UM आता है, तो UM को हटा के हमने A कर दिया तो डाटा हो जाएगा। सिमिलरली ओम में UM है, तो OM क्या है? सिमिलर है, और इसका प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया? UM को हटा के A कर दिया, ये हो गया OA। सिमिलरली एजेंडम सिमिलर वर्ड है, और प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया? UM को कन्वर्ट कर दिया, UM को हटा के हमने A कर दिया, ये बन गया एजेंडा। इस नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटम। स्ट्रेटम क्या है? एक सिमिलर नाउन है, और UM को हटा के हमने क्या कर दिया? A कर दिया, ये बन गया स्ट्रेटा।
कुछ और लैटिन वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में यूएस आता है, तो यूएस को हटा के हम आई में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रेडियस, रेडियस एक सिंगुलर नाउन है, लास्ट में यूएस आया है, तो यूएस को हटा के हमने आई कर दिया, तो ये बन गया रेडाई। सिमिलरली सिलेबस, सिलेबस में यूएस है, तो यूएस को हटा के हमने आई कर दिया, तो ये बन गया सेल्बी। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में इज आता है, आई एस आता है, तो इसको हटा के हम ई एस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एनालिसिस, एनालिसिस में आई एस यानी इज आया है, तो इस को हटा के हम क्या कर देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं, तो ये प्लूरल बन जाता है, ये बन जाएगा एनालिसिस। सिमिलरली क्राइसिस, क्राइसिस में आई एस यानी इज आया है, तो इसको हटा के हमने ई एस करके प्लूरल बना लिया, बन गया क्राइसिस। सिमिलरली हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस में क्या आया है, आई एस आया है, इज आया है, तो हमने इस को हटा करके ई एस में जोड़ दिया, तो ये बन गया हाइपोथेसिस। सिमिलरली देखते हैं यहाँ पर बेसिस, बेसिस में इज आया है, तो हमने इज को हटा के ई एस जोड़ दिया, ये बन गया बेसिस। थेसिस, थेसिस में इज आया है, इसको हटा के हमने कर दिया ई एस, ये बन गया थेसिस। कुछ ऐसे अन्य ग्रीक वर्ड्स होते हैं, उनके अंत में यदि आन आ जाए तो आन को हटा के हम ए में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बन जाता है सिंगुलर से प्लूरल। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फिनामिनॉन, तो फिनामिनॉन क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, वो लास्ट में ओ एन आ गया, तो ओ एन को हटा के हमने ए कर दिया, इसे प्लूरल में बना दिया, ये बन गया फिनामिनॉन। क्राइटेरियन में ओ एन आता है, तो ओ एन को हटा के हमने ए कर दिया, ये बन गया क्राइटेरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इस लगा देने से उनके अर्थ चेंज हो जाते हैं और इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वुड। वुड एक सिंगुलर है, यानी कि अगर संख्या में कोई एक लकड़ी हो तो हम उसको वुड कहते हैं। वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन अगर हम उसमें एस लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है जंगल। सिमिलरली फ्रूट है, फ्रूट का अर्थ होता है फल, लेकिन फ्रूट में एस लगा देंगे तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा नतीजा या परिणाम। वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, लेकिन वाटर में एस लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा समुद्र। रिटर्न, रिटर्न का अर्थ होता है वापसी, लेकिन रिटर्न में एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा रिटर्न्स, इसका अर्थ हो जाएगा आय का हिस्सा। नेक्स्ट है आयरन, आयरन का अर्थ होता है लोहा, लेकिन एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा आयरन्स, जिसका अर्थ होता है जंजीर। नेक्स्ट है सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत, लेकिन सैंड में एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा सैंड्स, जिसका अर्थ होता है रेगिस्तान। पेन, पेन का अर्थ होता है दर्द, लेकिन पेन में एस लगा देने पर यह बन जाएगा पेन्स, जिसका अर्थ होगा अथक प्रयास। ठीक इसी प्रकार से कुछ नाउन के सिंगुलर में एक अर्थ होते हैं और प्लूरल में एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। आइए इनको देखते हैं। जैसे कस्टम, कस्टम का अर्थ होता है रिवाज, लेकिन हम इसमें एस लगा देने पर यह प्लूरल बन जाता है, जिसके दो अर्थ हो जाते हैं रिवाज और सीमा शुल्क। सिमिलरली लेटर का अर्थ होता है अक्षर, लेकिन एस लगा देने पर इसके एक से ज्यादा अर्थ हो जाते हैं, यानी लेटर्स का अर्थ हो जाएगा अक्षर, चिट्ठी या साहित्य। सिमिलरली क्वार्टर, क्वार्टर का अर्थ होता है एक चौथाई, लेकिन एस लगा देने पर इसके अर्थ एक से ज्यादा हो जाते हैं, यानी क्वार्टर्स, क्वार्टर्स का अर्थ हो जाएगा आवास और एक चौथाई। सिमिलरली मैनर, मैनर का अर्थ होता है तरीका और इस लगा देने पर यह बन जाएगा मैनर्स, जिसका अर्थ होता है शिष्टाचार और तरीका, यानी इसके दो अर्थ होते हैं। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और इनका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। सिमिलरली कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके सिंगुलर में एक अर्थ होते हैं, लेकिन प्लूरल में एक से ज्यादा होते हैं। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे या फिर ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो पॉसेसिव केस में पोजीशन और बिलोंगिंग को शो करने के लिए, अधिकार और स्वामित्व को शो करने के लिए हम या तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते
करते हैं या फिर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम लिविंग बीइंग के साथ करते हैं, नॉन लिविंग बीइंग के साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ एक्सेप्शनल हैं जहाँ पे हम नॉन लिविंग बीइंग के साथ भी हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग जो है वो पॉसेसिव केस में किया जाता है। पॉसेसिव केस में जीवित वस्तु के साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे मोहन्स बुक, यहाँ पर बुक का रिलेशन यानी बुक किससे बिलोंग कर रहा है, पॉसेशन किससे कर रहा है, मोहन से। तो हमने एपोस्ट्रॉफी एस, मोहन में लिविंग बीइंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके इस बुक का संबंध बिलोंग हमने मोहन से दिखाया। सिमिलरली अ काउज हॉर्न, एक गाय की सिंग, तो सिंग किससे बिलोंग कर रही है, काउ से। तो काउ में हमने क्या कर लिया, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया। सिमिलरली अ विमेन्स पर्स, तो पर्स किसका है, विमेन का है, महिला का है। तो महिला में हमने एपोस्ट्रॉफी एस करके इससे बिलोंगिंग को दिखा दिया। पर्स का बिलोंग किससे कर रहा है, विमेन से, महिला से, तो विमेन पर्स। लेकिन हमेशा हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते। एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। लेकिन अगर प्लूरल शब्द नाउन आ जाए और प्लूरल में एस लगा हो तो वहां पर हम क्या है, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते, केवल और केवल एस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं, यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस हो तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, इसके साथ एस नहीं लगाते। जैसे हम देखते हैं, जैसे बॉयज कॉलेज, तो कॉलेज किससे बिलोंग कर रहा है, किसका कॉलेज है, लड़कों का, तो बॉयज हो जाएगा। तो बॉयज में एस है एपोस्ट्रॉफी, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, यानी कि कॉलेज लड़कों का कॉलेज। सिमिलरली गर्ल्स हॉस्टल, तो हॉस्टल किसका है, गर्ल्स का है, लड़कियों का बिलोंग कर रहा है। तो चूंकि गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल में एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर एस एपोस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एपोस्ट्रॉफी लगा करके हम इसको बिलोंगिंग को शो कर सकते हैं। सिमिलरली गर्ल्स स्कूल, स्कूल किससे बिलोंग कर रहा है, गर्ल्स से, स्कूल किसका है, गर्ल्स का है। अब गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एपोस्ट्रॉफी लगा देने से हम बिलोंगिंग को शो करते हैं। आइए और समझते हैं कहाँ कहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं लगाते, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जब नाउन सिस्कार ध्वनि यानी हिसिंग साउंड से खत्म हो तो वहां पर एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। यानी जहाँ पे हिसिंग साउंड हो वहां पे हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे देखते हैं फॉर पीस सेक, तो पीस एस आ रहा है, हिसिंग आ रहा है, तो एस में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल एपोस्ट्रॉफी के करेंगे। सिमिलरली गणेश एस आ रहा है, तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं, एस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल एपोस्ट्रॉफी करेंगे। गणेश बुक, फॉर जीसस सेक, तो जीसस में एस आ रहा, ध्वनि आ रही, हिसिंग साउंड आ रहा है, तो एपोस्ट्रॉफी एस नहीं करेंगे, केवल एस एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा फॉर जीसस सेक। फॉर गॉडनेस सेक, तो गॉडनेस में हिसिंग साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग केवल करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो पॉसेसिव प्रोनाउन जैसे कि हीज, हर, योर, आवर्स और दियर के साथ हम एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते। जितने भी पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे हीज, हर, योर, आवर्स और दियर जो होते हैं उनके साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे योर्स फेथफुली, तो योर्स में एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करेंगे, योर्स ट्रूली एक्सेट्रा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग और कहाँ कहाँ पे करते हैं, आइए समझते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी का एस का प्रयोग हम कुछ टाइटल्स के साथ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ ऑर्डर, तो यहाँ पे कमांडर इन चीफ क्या है, टाइटल है, इसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली माय सन इन लॉस सिस्टर, यहाँ पर मेरे भाभी की लड़की है, तो यहाँ पे सन इन लॉस क्या है, टाइटल है, और इसके साथ हमने क्या किया, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया। लेकिन एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं। नॉन लिविंग के साथ पोजीशन और बिलोंगिंग को शो करने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे टेबल्स लेग, तो यहाँ पर
जो टेबल से उसके जो लेग है, जो पाया है, उसको दिखाने के लिए, उसका बिलोंगिंग करने के लिए हम टेबल से लेग किए हैं, लेकिन ये गलत होगा। इसके स्थान पर हो जाएगा लेग ऑफ टेबल। तो हमेशा हम तो नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन हमेशा हम ऐसा नहीं करते। कुछ केसेस में हम नॉन लिविंग के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। आइए इनको समझ लेते हैं कब कब करते हैं। जब निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाता है, यानी पर्सनिफाई कर दिया जाता है, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को सजीव मान लिया जाता है, तो वहां पर हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सन फ्यूरी। यहाँ पे सन फ्यूरी यानी सूर्य का प्रकोप। तो प्रकोप या क्रोध कौन दिखा सकता है? लिविंग थिंग दिखा सकते हैं। जो सजीव होते हैं वो क्रोध या प्रकोप को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये सन क्या कर रहा है? प्रकोप को दिखा रहा है। इसलिए हमने सन को पर्सनिफाई कर दिया है, मानवीकरण कर दिया है, इसलिए इसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली नेचर्स लव, प्रकृति का प्रेम। तो प्रेम कौन शो कर सकता है? लिविंग थिंग का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो सजीव होते हैं वे प्रेम को शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नेचर है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हमने नेचर के प्रेम को दिखाया, तो हमने क्या किया? नेचर को पर्सनिफाइड कर दिया है, यानी नेचर को हमने मानवीकरण कर दिया है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है? एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किया है। और समझते हैं कहाँ कहाँ पे करते हैं। समय, भार और जगह संबंधी जो नाउन होते हैं उनके साथ हम क्या है? एपोस्ट्रॉफी का उपयोग करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे अ डेज लीव। तो डेज क्या है? समय को दिखाने के लिए, एक दिन की छुट्टी। तो डेज में एपोस्ट्रॉफी हमने लगा दिया है। सिमिलरली आर्म्स लेंथ, तो जो भुजा की जो लंबाई है, हाथ की जो लंबाई है, इसके लिए हमने आर्म्स में हमने क्या किया है? एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया है। सिमिलरली यहाँ पर अपॉन वेट, 1 पाउंड जो वेट है, तो पाउंड में हमने क्या किया? भार को दिखाने के लिए पाउंड, पाउंड में एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया है, तो अब पाउंड वेट। सिमिलरली समय को दिखाने के लिए 7 o'clock हमने किया है। और इसके साथ कुछ सम्मानजनक जो नाउन्स होते हैं उनके साथ भी हम क्या करते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोर्स ऑर्डर। तो कोर्स क्या है? एक सम्मानजनक है, तो नाउन है, जिसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। सिमिलरली एट ड्यूटीज कॉल। तो ड्यूटीज क्या है? कर्तव्य है, ये भी क्या है? एक सम्मानजनक नाउन है, जिसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। कुछ नाउन और होते हैं, कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, जैसे एट वन विथ इन, यानी कंफ्यूज होने के लिए एट वंस विथ इन का यूज करते हैं। यहाँ पे वन में एपोस्ट्रॉफी का यूज हमने किया है। सिमिलरली विद इन अ स्टोन्स थ्रो, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? स्टोन थ्रू, यानी पास में, करीब के लिए जो ये फ्रेज है, इसके साथ हमने क्या किया है? एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किया है। आइए और समझते हैं कि कैसे कहाँ कहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उनके साथ कैसे एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। भौगोलिक पिंडों के साथ हम एपोस्ट्रॉफी का एस का प्रयोग करते हैं, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का वातावरण। तो एटमॉस्फेयर किसका है? अर्थ का है। तो यहाँ पर अर्थ में हमने क्या किया है? एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया है। और कहाँ पे करेंगे? एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीवन, समवन, नोवन और एवरीवन के साथ एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किया जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एवरीवन्स कंसर्न इज नो वंस कंसर्न। तो एवरीवन के साथ एपोस्ट्रॉफी लगाए हैं और वंस के साथ भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। तो एवरीवन कंसर्न इज नो वन कंसर्न। सेकेंड है एवरीबॉडीज बिजनेस is nobody business। everybody's business is nobody business। everybody's में हमने क्या किया है? एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया है। लेकिन यदि everybody, nobody या everybody, somebody या someone या everyone की बात else आ जाए, यदि इनके बाद else आ जाए, तो एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग else के साथ करते हैं। आई रिपीट, यदि anybody, nobody, everybody, somebody, anyone, someone, no one या everyone के बाद else का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग else के साथ करेंगे। जैसे I can rely on your words, no somebody else।
तो I can rely on your words, not somebody else, not somebody else. Second है I obey your orders and nobody else. Nobody के साथ हमने else का प्रयोग किया है. सेकेंड हम समझते हैं, यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर somebody else नहीं करते, nobody else नहीं करेंगे, क्या करेंगे, else के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे. एक और बात, डबल किसी भी सेंटेंस में हम डबल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं. यानी यहाँ पर देखते हैं, जैसे माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड. वाइफ्स एंड सेक्रेटरीज डबल हमने एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया है, तो ये सेंटेंस गलत होगा. तो सेंटेंस सही क्या होगा, ये हो जाएगा द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी. मेरी पत्नी की सेक्रेटरी की मां हैज एक्सपायर्ड. ये बन जाएगा द मदर ऑफ माई वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड. तो दीज आर ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. दिस इज महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.